एवरीवन। देखिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन एक बार में हो जाए। तो उनको कुछ स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, किन टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दूंगी, वो भी टिप्स और ट्रिक्स के साथ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। और ये जो वीडियो है ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा है रणनीति हम बताएंगे आपको और कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एग्जाम का पैटर्न क्या आएगा। तो एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए। देखिए टोटल क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स टोटल 120 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। इसके बाद जो टाइम होगा वो 90 मिनट का टाइम होगा, यानी 1.5 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/3 और एग्जाम मोड जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये समझ लीजिए। सब्जेक्ट में देखिए जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा आ रही है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 50 नंबर के होंगे। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा देखिए जनरल अवेयरनेस आ रही है, तो अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए ताकि आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेके आ पाएँ, तो वो सारे हम अभी आपको टॉपिक भी बताएंगे। तो अभी ये देख लीजिए कि इसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 नंबर के, साथ में अर्थमेटिक यानी मैथ्स जो होगी वो 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के। इसके बाद जो रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की तो आपकी जीके आ रही है। तो एक काम करिए आप कि एक मोटा रजिस्टर लीजिए और उसको 8-10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और जितने पॉइंट हमने लिखे हैं ये सारे पॉइंट उसमें लिख करके नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स के लिए क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें डेली 24/7 काम चल रहा है और डेट वाइज आपको करंट जीके वहाँ से मिल जाएगी, वो सारी आप लिखते जाइए। और साइड बाय साइड हम हमारे सारे जितने भी पेजेस हैं, साथ में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, सबको आप फॉलो कर लीजिए, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सारे क्वेश्चन मैं वहीं अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी और सभी का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला जो है वो करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इवेंट्स करने हैं। ठीक है, नेशनल वाले सारे लिख लीजिए और इंटरनेशनल के लिख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मतलब पढ़ना भी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड एंड ऑनर्स, ये सारे पढ़ने। डेट और डेज, इसके बारे में भी आपको पूरा करना है। डेज और डेट का पूरा चार्ट बनेगा। स्पोर्ट्स न्यूज़ जितनी भी रिलेटेड है वो सारी आपको करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडियन रेलवेज। आप देखिए आरपीएफ का पेपर है तो इंडियन रेलवे के क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आएंगे और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे भी गए, जो भी हम आपको डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज क्या है, इसका एक पैटर्न बनाइए और इसमें नोट्स लिखना स्टार्ट करिए। नोट्स आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज़ें याद भी नहीं होती हैं। ठीक है, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री पूरा इसका आएगा, साथ में अचीवमेंट्स और करंट डेवलपमेंट्स, जितने भी अचीवमेंट है वो सारे और डेवलपमेंट क्या चल रहा वो सब कुछ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे आए हैं 2019 में कि आरपीएफ कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आरपीएफ का नाम 1957 से पहले क्या था। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स में ये कब आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन, या डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। यानी रेलवे से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको आपको अलग से उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाले हैं। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसमें क्या है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो थर्ड पॉइंट है, उसमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये देखिए पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, साक्षरता दर कहाँ ज़्यादा है, या फिर फीमेल की कहाँ ज़्यादा, ही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इसमें स्टैटिक जीके पढ़नी है आपको। स्टैटिक जीके में क्या, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क वगैरह, इसका पूरा एक चार्ट बनाइए, और चार्ट बनाने के बाद आपको ये प्रैक्टिस भी करना है, पढ़ना है डेली, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पार्ट जो डिवाइड करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि सन में कौन सी गैस है, या फिर दूध से मक्खन निकालने में कौन सा उसमें बल लगता है, ठीक है। अभी केंद्र बल लगेगा या आप केंद्र बल लगेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन साइंस में बनते हैं। डायरेक्ट यूनिट पूछ लेते हैं, फोर्स की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट क्या है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन, फिजिक्स के अलग बनाइए, केमिस्ट्री के अलग बनाइए, केमिस्ट्री में केमिकल नेम्स पूछ लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड है, हम अपने उसमें अपलोड भी कर देंगे। जितना हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारा फॉलो कर लीजिए, उसमें सारा अपलोड करेंगे हम। इसके बाद जो बायो है, बायो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्या बनते हैं, जैसे विटामिन का केमिकल नेम क्या है, या बेरी रोग कैसे होता है, किसकी कमी से होता है, कौन सा हार्मोनल विटामिन है। मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे इसमें और साइंस में क्या पढ़ना है कि इन्वेंशंस क्या है, डिस्कवरीज क्या है, स्पेस से रिलेटेड, स्पेस में बहुत काम हो रहा है आजकल, तो स्पेस से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट लिखने हैं आपको। फिर इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो जब आप ऐसे पॉइंट बना के करेंगे तो आपके एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, और 50 नंबर में से मैक्सिमम नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और अमेंडमेंट्स क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक अलग से ही कॉलम बना करके आप ये पूरा लिखिए और इसको याद करिए, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, देखिए पढ़ाई, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी आप लिख करके नोट्स बना सकते हैं। हम आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो सारा भी आप लिखकर रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और आराम से रिलैक्स मोड में पहुंच गए, जब डेट होगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। सिलेक्शन कभी भी 1 या 2 महीने की पढ़ाई से नहीं होता। कायदे से अगर पढ़ाई की जाए तो 2.5 से 3 महीने कोर्स कंप्लीट करने में लगते हैं, उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस और डाउट सेशन, ऐसे होता है सिलेक्शन। और आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, बिल्कुल एक मतलब पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लीजिए इन शॉर्ट। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। अब इसमें पॉवर्टी आ गया, सोशल इश्यूज आ गए, तो इसमें बहुत सारे हैं, वो सारे आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 7th पॉइंट है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इनके ऑथर्स हैं, लेखक हैं, तो वो सारे आपको लिस्ट बना लेनी है और डेली पढ़ना है उसको, ठीक है। आर्ट्स एंड कल्चर, इसमें डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल, इंडियन आर्ट्स, ये सब कुछ। अब डांस का तो एक कॉलम अलग बनाइए, कौन कौन सा डांस कहाँ कहाँ के लिए फेमस है, कुचिपुड़ी कहाँ के लिए है, भरतनाट्यम कहाँ के लिए है, बिहू कहाँ के लिए। तो इस टाइप से आपको स्टेट के साथ में डांसेस लिखने की, कौन से कहाँ कहाँ के फेमस हैं। फिर बात करते हैं इसकी इंडियन फेस्टिवल की, तो फेस्टिवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो इस तरह से डिवाइड करके लिखिए इसको। इसके बाद है 9th पॉइंट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स जितने भी हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फेमस पर्सनालिटीज स्पोर्ट्स की। और सबसे बड़ा पॉइंट है जो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कौन सा कप किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है। थॉमस कप किससे रिलेटेड है, बुली का संबंध किससे है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धनवंतरी अवार्ड कहाँ दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पुलित्जर अवार्ड किस में मिलता है। तो ये सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसके बाद जो मिसलेनियस है, ठीक है, मिसलेनियस में क्या चीज आ गई, ऑर्गेनाइजेशंस आ गए। ऑर्गेनाइजेशंस में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें जितने भी ग्रुप हैं वो सारे, और फिर ग्रुप के हेडक्वार्टर्स,
किस ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है उसके भी लिस्ट बना के आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है 2019 में पूछा गया कि नदी से रिलेटेड गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आपकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन सी है कौन सी नहीं है। इसके बाद अशोक स्तंभ कहाँ पर है ये भी पूछ लेते हैं, कई बार पूछा गया, 2019 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जब आप स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी हम इससे रिलेटेड आपको नोट्स भी दे देंगे और सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल हो या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप हो, चैनल हो, सारी चीज़ें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सभी का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं ज़रूर दूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो वो ग्रुप है ना, क्या बोलते हैं, फेसबुक का पेज, ठीक है, और मोबाइल ऐप जो बनवाया हमने अपना सक्सेस मंत्रा एकेडमी के नाम से, उसको ज़रूर आप कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अब इसमें बात करते हैं कि 35 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। अब देखिए मैथ्स और रीजनिंग की हम सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, मतलब बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बहुत जल्दी हम इसकी आरपीएफ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों में जो एग्जाम में आया हुआ है वो क्वेश्चन जरूर स्टार्ट करेंगे। अब अभी हम जो बताने जा रहे हैं, जो आपको 35 क्वेश्चन मैथ्स में आएंगे उसमें अब आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, HCF एलसीएम, HCF एंड एलसीएम, इसमें से क्वेश्चन आता है जरूर 1 से 2। इसके बाद एवरेज औसत, औसत में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के पक्के वाले आते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका टाइम एंड वर्क, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन तो ट्रेन का जरूर पूछते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रेन का जरूर आता है इसमें। इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन मतलब अनुपात एंड समानुपात। 1 से 2 क्वेश्चन। मिक्सचर, मिक्सचर में दूध वाला क्वेश्चन जरूर आता है, दूध में पानी मिक्स कर दिया, सेलिंग प्राइस दी होगी और पूछा जाएगा किस अनुपात में मिलाया, ठीक है, मिक्सचर का क्वेश्चन होगा। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का तो कई बार नहीं भी पूछा जाता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 35 में से 35 क्वेश्चन पूरे करके आए, बट जितना करके आए उतना 100% करेक्ट हो। तो अब उसमें भी आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आता है या नहीं आता है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन शोर शॉर्ट आता है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन में आपका क्या आएगा, एरिया एंड वॉल्यूम दोनों, तो उसमें बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक लगती है। सारे क्वेश्चन हम आपको सीरीज में करवाएंगे। अगर आप सीरीज ज्वाइन कर लोगे, सीरीज सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा और हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको शॉर्टकट तरीके से पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो गया। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एसआई और सीआई। अब आजकल जो इसमें से क्वेश्चन आ रहा है ये दोनों का कंबाइंड करके पूछा जाता है, एसआई और सीआई का क्वेश्चन कंबाइंड में पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं,
ठीक है। तो ये टॉपिक आपको करने हैं, 35 की तैयारी आपकी यहाँ से होगी। बाकी जो भी होगा हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो जरूर करिएगा आप लोग। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग 35 क्वेश्चंस। अब 35 क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम बात करते हैं वर्बल और एक होगी नॉन वर्बल, दोनों की बात करेंगे अभी हम, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहला टॉपिक एनालॉजी, ये दूसरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तब भी 100% करेक्ट करके आओगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें ऑड वन आउट निकालना होता है। थर्ड टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ये जरूर कर लेना आप, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पक्के पक्के वाले आते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डायरेक्शन, डायरेक्शन कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज। अब देखिए सीरीज भी हमारी 3 टाइप की होती है, एक होती है नंबर सीरीज, दूसरी होती है अल्फाबेट सीरीज और तीसरी होती है लेटर रिपीटिंग सीरीज। लेटर रिपीटिंग सीरीज, और ये भी 2 टाइप की है, एक है मिसिंग नंबर और दूसरी है ऑड वन आउट, ठीक है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3, ठीक। ज्यादातर 3 आते हैं लेकिन कई बार 2 भी दे देते हैं, तो ये आपको करना है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस जरूर करिएगा, इसमें 4 टाइप होते हैं सीक्वेंस के, ये सारे करके जाने। इसके बाद जो टॉपिक है 7th टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में कई बार 2 बिल्डिंग वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या राउंड टेबल पे बैठाएंगे या फिर रो वाले क्वेश्चन, तीनों टाइप के करके जाने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं पक्के। तो और इसमें जो टॉपिक है नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं इसमें नॉन वर्बल में, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। फिर कई बार क्लॉक पूछ लेते हैं और कैलेंडर पूछ लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, और इसके भी सीरीज हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, प्रैक्टिस सेट, वो आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।